CCU Secondary School Kota. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ नवीद नवाज़ एंड माय टॉपिक इज़ अबाउट टेंसेस. बेटा मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पूरी तफसील से मुकम्मल डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिया था. अब आगे बढ़ती हैं और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को शुरू करती हैं. तो आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस समझाना है बेटा. सेकंड टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. जैसा कि पास्ट का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि इस टेंस का ताल्लुक ज़माना माजी से है, गुज़रे हुए वक्त से. ये टेंस किसी भी काम के करने या होने को ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त में बयान करता है. किसी भी काम का करना या होना ज़माना माजी में बयान करता है, गुज़रे हुए वक्त में. हमने कोई और ज़माना कोई और वक्त इसमें पॉइंट आउट नहीं करना. हमने ज़माना माजी के हवाले से जो फ़िक्रें हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ठीक है ना. इसकी जो डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई है वो डेफिनेशन आपको ये बताई है कि ये टेंस ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त में किसी काम के करने या होने को बयान करता है. यानी गुज़रे हुए वक्त में किसी काम के करने या होने को बयान करता है, ज़ाहिर करता है. दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. अब जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि उनमें होने वाले काम का ताल्लुक़ ज़माना माजी से था. मैंने देखें लफ्ज़ क्या था, है नहीं, ज़माना माजी से था क्योंकि बात माजी की है, गुज़श्ता वक्त की, गुज़रे हुए वक्त की है. तो वो जुमले उस काम का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना बयान करती हैं. यानी काम ज़माना माजी में शुरू हुआ और ज़माना माजी में ख़त्म हुआ, ज़माना माजी में ही मुकम्मल हुआ. ठीक है ना. उसका किसी और ज़माने से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त से ताल्लुक़ है. अगर मैंने प्रेजेंट में पास्ट की बात करनी है तो मैं था, थी या थे का हवाला देकर बात अपनी मुकम्मल करूँगा. माजी की बात प्रेजेंट में अगर करनी है था, थी या थे का लफ्ज़ लाजमी यूज़ किया जाएगा. बात अब रिकग्निशन की तरफ आती है बेटा, पहचान की तरफ. तो इस टेंस की पहचान तीन तरह से होती है. उर्दू फ़िक्रों के आखिर में पहले अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए वगैरह आ जाते हैं. दूसरी पहचान जो बेटा अलिफ था, छोटी ए थी या छोटी ये थी, बड़ी ये थे. फिर बेटा थर्ड रिकग्निशन इस टेंस की, ठीक है ना, ता था, ती थी, ती थी, ते थे. ये बेटा तीन तरह से इस टेंस की पहचान हो जाती है. मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, मसलन बेटा मैंने खाना खाया. ये बात ज़हन में रखें, पहले भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि किसी भी टेंस के हमने जो पहचान करनी है वो उर्दू फ़िक्रों में आने वाले जो आखिरी अल्फाज हैं उनकी मदद से करनी है. अब मैंने खाना खाया, देखें आप ये अलिफ या आया हुआ है, आखिर में अलिफ है. तो इस अलिफ की मदद से हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी. ठीक है ना. फिर इसी फ़िक्रे को मैं दूसरी जो पहचान है उसके मुताबिक बेटा कन्वर्ट करता हूँ. मैंने खाना खाया था. अब देखें आप दूसरी पहचान में अलिफ था आया हुआ है, तो ये अलिफ था. ठीक है ना. यहाँ अलिफ आया है, यहाँ अलिफ था. फिर यही फ़िक्रा, ठीक है ना, तीसरी टाइप के मुताबिक जो थर्ड जो है ना पहचान है उसके मुताबिक
कन्वर्ट होगा मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था। तो ये बेटा था आखिर में आया हुआ है, ठीक है ना। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये, या अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थे, छोटी ये थी भी आता है प्लूरल के हवाले से, या ता था ती थी ती थी ते थे वगैरह आ जाता है। अब मैंने एक फ़िक्रा लिखा मैंने खाना खाया, तो आपको मैंने फिर दो और तरह की जो पहचान है उसमें भी तब्दील करके दिखाया, उसमें भी चेंज करके दिखाया कि फ़िक्रा एक ही टेंस का है लेकिन तीन तरह से है, तीन तरह से है बेटा। 80% सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 80% सेंटेंसेस में आखिर में था थी थे वगैरह लाजमी आता है। बाकी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाता है, तो उसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करके हमने टेंस की पहचान करनी है और उसे मेथड के मुताबिक हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई बेटा, ठीक है ना, कि गुज़रे हुए वक्त में जो काम होता है ये टेंस उसे बयान करता है। रिकग्निशन आपको बता दी तीन तरह से होती है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये, अलिफ था छोटी ये थी छोटी ये थी बड़ी ये थे, ता था ती थी ती थी ते थे। फिर मैंने तीनों तरह की पहचान को, ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल दे के मिसाल दे के बयान किया है कि एक ही फ़िक्रा है लेकिन तीन तरह से है और इसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। फिर मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग आ जाता है बच्चे। तो उसमें सबसे पहले बेटा आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जो नाम दे दिया जाए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस बनती है, जो तरतीब बनती है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आ जाता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आप ये बात जहन में रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ नहीं किया जाता, और इसके भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। बाकी टेंसेस में जाएं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की तो आगे भी यूज़ होगी, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी डिफरेंट टेंसेस में यूज़ हो जाती है, रिपीट होती है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी रिपीट होती है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होती है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब ठीक है ना बेटा, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। तो मैंने दूध पिया, या मैंने दूध पिया था, या मैं दूध पीता था। एक फ़िक्रा है, उसे तीन तरह से बयान किया गया है, ठीक है ना, उसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिर्फ हाजिर दिमागी से फुल अटेंटिव होके जब आप फोकस करके फ़िक्रे को समझेंगे तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। आपने उर्दू फ़िक्रे की पहचान को जहन में रख के, टेंस को पहचान के मेथड के मुताबिक, ठीक है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने दूध पिया, आई, सब्जेक्ट इसमें बेटा आई। अब ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पीने के लिए, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रैंक, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा ड्रैंक, आई ड्रैंक मिल्क, मिल्क इसमें ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने, ठीक है ना बेटा, पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें बिल्कुल आपको मुकम्मल जो है ना डिटेल से समझा दिया था। अब आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया था। उसके बाद बेटा, ठीक है ना, तुमने इनाम हासिल किया, यू तुम के मानों में भी आता है, आप के मानों में भी आता है, आपने इनाम हासिल किया था, ठीक है ना, या तुमने इनाम हासिल किया था,
ठीक है, तो यू गॉट, गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी पास्ट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वो गॉट, यू गॉट द प्राइज, इनाम की इंग्लिश बेटा प्राइज, यू गॉट द प्राइज, ठीक है ना। अली ने आम खाए, या अली आम खाता था, या अली ने आम खाए थे, ठीक है बेटा, ठीक है ना। इनकी सेंस एक ही है, इन तीनों से एक ही, ठीक है ना, टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं ये तीनों फ़िक्रे, एक ही फ़िक्रा है। इंग्लिश में इसे एक ही तरह से, एक ही इसमें जो है ना कन्वर्ट करेंगे। अली, एक ही तरीके से, अली एट मैंगोज़, अली एट मैंगोज़, अली ने आम खाए थे, ठीक है बेटा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की जो तरतीब बेटा बनती है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट को हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ हम डिड नॉट यूज़ करेंगे। डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो उसे यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। डिड नॉट के बाद बेटा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है। ये बात आप जहन में रखिएगा। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, बस ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस तक ही रहनी है। अब आगे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज़ करना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आगे, ठीक है ना, डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आगे जो यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये एक रूल है, ठीक है ना बेटा, असूल है कि डिड नॉट या डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म को यूज़ किया जाता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेटा डिड नॉट को राइट किया जाएगा। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दोबारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी नहीं जा सकती, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया, इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने दूध नहीं पिया, या मैंने दूध नहीं पिया था, या मैं दूध नहीं पीता था। आई डिड नॉट, ड्रैंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक मिल्क, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। I did not drink milk। फिर बेटा आपने इनाम हासिल किया था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यू गॉट द प्राइज। आपने इनाम हासिल नहीं किया था या तुमने इनाम हासिल नहीं किया, उसे हमने अब, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यू डिड नॉट गेट द प्राइज, यू डिड नॉट गेट द प्राइज। गॉट की फर्स्ट फॉर्म बेटा गेट, गेट द प्राइज। अब अली एट मैंगोज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो एट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी वो ईट होगी। तो असूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक क्या बनेगा, अली डिड नॉट ईट मैंगोज, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अली डिड नॉट eat mangoes।
बेटा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो काम होता है वो ज़माना माजी यानी गुज़रे हुए वक्त के हवाले से होता है। फिर उसकी पहचान आ जाती है, तो पहचान 3 तरह से होती है बेटा। अलिफ छोटी ये बड़ी ये, अलिफ था छोटी ये थी, छोटी ये थी बड़ी ये थे। फिर ता था, ती थी, ती थी या ते थे। मिसाल मैंने आपको दी कि एक ही फ़िक्रा है, मैंने खाना खाया, फिर मैंने उसे चेंज किया है दूसरी पहचान के मुताबिक, मैंने खाना खाया था। फिर तीसरी पहचान के मुताबिक मैं खाना खाता था। एक ही फ़िक्रा है, एक ही टेंस से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन 3 तरह से बना हुआ है, तो उसे ठीक है ना मेथड के मुताबिक एक ही बार चेंज करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वो वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, किसी और टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती। और इसके भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करती हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स दी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जहन नशीन करने वाली बात यही है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करनी, हमने ठीक है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपको मैंने एग्जांपल्स दी, तो इंशाल्लाह आगे जो मैं समझाऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो इंशाल्लाह कल समझाऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।